इस कहानी के, क्योंकि बिल लागू हो चुका है वक्फ का, उसके बावजूद भी लगातार विरोध हो रहा है। कहीं सड़कों पे हो रहा है, कहीं रैली में हो रहा है, तो कहीं विधानसभा में हो रहा है। कहानी के दो पहलू हैं। विरोध ठीक है, होना चाहिए, जिसको करना है करे, पर सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम याचिकाएं आ चुकी हैं। एक लीगल एस्पेक्ट है कि क्या कानून जो देश भर में लागू होना चाहिए उसको किसी इलाके में लागू करने से रोका जा सकता है, एक तो ये, और दूसरा सियासी पहलू। दोनों पर बात करेंगे बारी बारी से। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय कराता हूं। सबसे पहले हमारे साथ वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट के संविधान के जानकार और पूर्व में सांसद रहे माजिद मेमन साहब जुड़ रहे हैं। माजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथी रशीद किदवई साहब जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रशीद भाई, पहले माजिद भाई से बात कर लेता हूं। उनसे मैंने प्रॉमिस किया है कि 1 to 1 2-3 सवाल करूंगा मैं आपसे। जी जी बिल्कुल। माजिद भाई, पहली चीज़ तो यही, कानून बन गया है, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, उसके बावजूद भी दो लीगल एस्पेक्ट पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। एक, मुख्यमंत्री का ये कहना कि आप सब मिलके रहिए, मैं यहां पर नहीं आने दूंगी, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कहा, और विधानसभा में विधायकों का हंगामा करना जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, क्या ये जायज है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि संवैधानिक व्यवस्था जो है उसका हर हाल में, हर सूरत में ख्याल रखने की आवश्यकता है। कोई भी सरकार, इस तरफ की सरकार हो या उस तरफ की सरकार, जब भी कानून पास किए जाते हैं। और एक आपके दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ अरसा पहले, अभी मोदी रूल के दरमियान ही, जब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रामन्ना थे, इतिहास उठाइए तो आपको उसके पीरियड मिल जाएगा कि व्हेन एग्जैक्टली उन्होंने एक बात कही। उन्होंने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार जिस प्रकार से संविधान कानून बना रही है सदन के जरिए, उसका तरीका ठीक नहीं है। उन्होंने साफ अल्फाज में टिप्पणी की थी। किसने? ये कौन है? मुख्य न्यायाधीश, सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका बयान है जो मैं दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नंबरों के आधार पर बिलों को पास कर लेना लोकतंत्र के हक में नहीं है। डेमोक्रेसी में जनता के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए जो कानून पास किए जाते हैं, उन कानून को टटोलना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद उसे पारित करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आपके पास आंकड़े हैं, नंबर है आपके पास, लोकसभा में आपने जोड़ जाड़ के राज्यसभा में भी नंबर कर लिए, और चाहे बहस हो, इस कान से सुन के उस कान से सारे सांसद बोल के चले जाएं, उससे कुछ होता नहीं। सरकार पर माजिद भाई, लोकतंत्र में अगर बहुमत से ही तो काम चलता है, नहीं, नंबर नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? सिर्फ कुछ सेकंड में और चाहूंगा जी। तो बहुमत से काम चलता है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बहुमत ही होगा और बाकी चीजें छोड़ दें। संविधान को भूल जाइए, लोगों का हित भूल जाइए, विरोध भूल जाइए। देश भर में अभी पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं, अब की बार जो सदन चली, इसमें ये तय कर लिया था मोदी सरकार ने कि कम वोट में हमें ये बिल जो है पास करवाना है। हमें ये इस बार बिल को हाथ से निकलने नहीं देना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अब ये सवाल भी जनता पूछती है कि क्या ये वाकई में आज देश की प्राथमिकता नहीं? प्राथमिकताओं में और चीजें नहीं थी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, 50 चीजें, मदन वायलेंस वगैरह, मगर ये प्राथमिकता थी हमारे सरकार की, मोदी सरकार की। अब देखिए, सवाल ये है कि फेडरलिज्म जो आपने सवाल पूछा, देश में हमारा जो संवैधानिक व्यवस्था बनी है, उसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट हैज ऑटोनोमस पावर्स। उनको वो असेंबली में कर सकते हैं, असेंबली के जरिए राज्य में। अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि देश के कुछ राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लगा दिया गया है। हालांकि उस केंद्र ने अभी इतनी हिम्मत नहीं की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास करने की कोशिश करें। बहरहाल वो अपनी जगह अलग मुद्दा है। यहाँ मेरा ये मानना है कि मोदी जी ने कल एक बयान भी दिया कि सोशल जस्टिस के लिए हमने ये बड़ा मजबूत कदम उठाया है। क्या वाकई में सोशल जस्टिस के लिए ये बड़ा कदम है? ये हम सबको सोचना है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सेक्युलर हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी, एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स लोगों ने भी इसका विरोध किया जब ये बिल पर चर्चा हो रही थी। ओपनली इतना देश भर के
कश्मीर से कन्याकुमारी तक के इसका विरोध रहा, जी। इसके बावजूद भी जिद की वजह से मोदी सरकार ने इस बिल को पारित कर दिया। और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नहीं, एक से ज्यादा पिटीशंस आ चुकी हैं और उसकी लिस्टिंग भी हो गई है अगले हफ्ते। तो अब तो ऐसा है कि हमें ये देखना होगा कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट की नज़र से सही गुजरता है या गलत गुजरता है। मेमन सुप्रीम साहब, कोर्ट मेरे दो सवाल हैं आपके इस जवाब की से। लोकतांत्रिक प्रक्रिया यही तो होती है कि संसद में बहस हो। लोकसभा में करीब 17 घंटे बहस हुई, राज्यसभा में भी 17-18 घंटे बहस हुई। उसके पहले जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जिसने कई सारी सिटिंग्स की, अक्रॉस इंडिया जाके उसने पिटीशंस ली। बीजेपी के पास नंबर नहीं है अपने पास, वो एक बहुमत वाली सरकार चला रही है एनडीए के साथ मिलकर। उन तमाम अलाइज ने बीजेपी का साथ दिया। तो आप देखिए ये जनाब, कैसे कह सकते हैं कि मनमानी कर रही है बीजेपी? नहीं नहीं, देखिए जनाब, मैं आपको बताऊं, जेपीसी भी जो बनाई गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? मोदी जी का आदमी। जेपीसी की मेजोरिटी किसकी थी? बीजेपी की थी। वहां भी यही है कि भाई मेजोरिटी प्रिवेल्स। अगर बुरा ना माने तो मैं ये कहूं कि 10 गधे और 8 घोड़े, आप किसे चुनेंगे? 10 गधों को चुनेंगे? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की एक बड़ी कमजोरी इज द हेड्स आर काउंटेड, they are not weighed. This is the biggest flaw in democracy which we are suffering. सरों को गिना जाता है, सरों के अंदर कितना मादा है वो नहीं देखा जाता। एक व्यक्ति 100 पर भारी हो सकता है, वो उतना काबिल है, उतना ईमानदार है, तो देश के हित में, जनता के हित में। जी। लेकिन बदकिस्मती से तभी तो मैंने हवाला दिया आपको कि मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा कि इस तरह से बिल पास हो जाते हैं नंबरों के आधार पर, और उसके बाद भीड़ लग जाती है पीआईएल की। और हमें तकलीफ होती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं पीआईएल को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ व्हिच इज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इज टू बी एग्जामिन्ड, वी कांट डू आवर वर्क एट ऑल। इस तरह की शिकायत जब मुख्य न्यायाधीश करते हैं तो सरकार ने इस पर कोई तवज्जो दी, इस पर कोई विचार किया? नहीं, कुछ नहीं। यही जो आप फरमा रहे हैं कि यही तो डेमोक्रेसी है कि आंकड़ों से सब जेपीसी पारित हो गया दोनों जगह से, अब तो मानना ही पड़ेगा चाहे वो सही हो या गलत हो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट अभी निगरानी करेगी इसकी। देखिए, सबसे पहला सवाल तो यहाँ वक्फ के मामले में ये है। एक सवाल का जवाब दें मोदी सरकार, आपके माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ, क्या वक्फ का मामला धार्मिक मामला है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट विल ऑल्सो आंसर दिस। और अगर है तो फिर इसमें मुदाखलत जायज है क्या? ये दीज आर द इश्यूज बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड आई थिंक बहुत जल्द इस पर फैसला होगा। और प्रधानमंत्री ने कल कहा कि हमने एक बहुत बड़ा कदम सामाजिक न्याय के लिए उठाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी को इतना ख्याल रखना चाहिए था कि ये वाकई में एक ये सोशल जस्टिस के हक में है या उसके खिलाफ है, या कानून संविधान की खिलाफ वर्जी हो रही है। इसके लिए उन्हें कुछ दिन रुकना चाहिए था, क्योंकि सारा मामला संवैधानिक। मेमन साहब, मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट को लेकर ही पूछने वाला था, लेकिन आपने जवाब दे दिया कि वहीं वो तय होगा कि ये धार्मिक मामला है कि नहीं, उसमें हस्तक्षेप है कि नहीं, जब पिटीशन पर सुनवाई अगले हफ्ते होगी। लेकिन सर, एक आपने जो टिप्पणी की उस पर एक मैं कमेंट ज़रूर करना चाहूँगा। कहीं कहीं पर आपने गधे और घोड़े कहा। जो काम गधे कर सकते हैं वो घोड़े नहीं कर पाते हैं, और ये तुलना करना भी मेरे को जायज़ नहीं लगा आपका। आपने कहा कि माफ़ी के साथ आप इन जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर हमें, मेरे ख्याल से इससे बचना चाहिए था हमको। नहीं, देखिए, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ मैं कह रहा हूँ, सांसदों का मैं बहुत ही अदब करना चाहता हूँ, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता कि वो गधे हैं या क्या। मेरा कहने का मतलब ये, तो मैंने एक मिसाल बाहर के तौर पर दी थी। जी। क्या हमारे भारत के सदन में आज की तारीख में, जहाँ 1000 के लगभग संसद हैं, कोई ऐसे पार्टी को छोड़ दीजिए, कमिटमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी, एडहेरेंस टू व्हिप, ये सब चीज़ें पॉलिटिकल हैं। हम उसकी पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते। हम एक देश में न्याय की बात करना चाहते हैं, देश में कानून बनाने की प्रक्रिया में सुधार लाने की बात कर रहे हैं। वहाँ प्रधानमंत्री जो लीडर हैं कंट्री के, उनको चाहिए था कि ठीक है, हमने जेपीसी भी बना दी, लेकिन एक तबके ने वेलकम भी किया मजीद भाई। एक तबके ने इस बिल को पास होने का स्वागत किया, मुस्लिम समाज ने। जगदम्बिका पाल 2 दिन पहले लखनऊ पहुंचे तो उनका बहुत बड़ा वेलकम किया गया।
जिस दिन बिल पास हुआ उस दिन बीजेपी दफ्तरों में मुसलमानों ने आके थैंक यू अदा किया। आप उस एक को क्यों लेते हो? आप मुझे ये बताइए कि पिछले 2 हफ्तों से जब से ये बिल सदन में आया, लोकसभा में आया, 17 घंटे आपने बताया, 16 घंटे बताया, ठीक है, 25 घंटे भी अगर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि विरोधी पक्ष की तरफ से जो भी मुद्दे उठाए गए हैं, जी। क्या सरकार ने उनको रेफर करते हुए जवाब दिया? अब पूरी बहस उठा के देख लीजिए ना। चलिए, जो अभी फर्ज कीजिए मैं एक विरोधी पक्ष का नेता हूं और मैंने कुछ बातें रखी हैं कि भाई इसका जवाब दें, तो उसका जवाब नहीं दिया गया ना। न तो प्रधानमंत्री ने दिया, न कानून मंत्री ने दिया, न गृह मंत्री ने दिया। तो जी। ये तो एक बहस, मियर फॉर्मेलिटी बहस रही है। ये 17 की जगह अगर 40 घंटे भी होती तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निर्णय तो पहले ही हो चुका है। जी। हमारे पास आंकड़े हैं, चाहे आप जितना चाहे चीखो पुकार कर लें, चाहे आप धांधली करें, कुछ भी करें, लेकिन हमने जान तय कर लिया कि इस बिल को पारित करना है। माजिद मेमन साहब, माफ़ी के साथ वक्त की कमी है। थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने जो बोला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो सुप्रीम कोर्ट में होगा अगले हफ्ते उस पर सबकी निगाहें होंगी और वही तय कर पाएगा कि ये जायज़ है या नाजायज़ जो नया कानून वक्फ को लेकर पास हो गया है।